निशांत को लेकर हम आपसे सवाल पूछ ही लेते हैं, क्योंकि निशांत आखिर क्यों नहीं बने? और अगर एक लाइन में आप समझें अगर अमित, तो सीधी सीधी बात उसका मतलब बहुत क्रूड वे में कहा जा सकता है कि अभी निशांत इस रूप में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पा सके कि वो इस मंत्री पद की जिम्मेदारी लें। अन्यथा जो फॉर्मूला था उसमें निशांत को ही डिप्टी सीएम होना था। बीजेपी भी उस बात पे सहमत थी, नीतीश कुमार खुद सहमत थे, लेकिन कल निशांत कुमार ने नीतीश कुमार से भी इस बात को कहा कि अभी मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ 6 महीने बाद कोई पद भले ले लूंगा, अभी नहीं लूंगा, अभी मुझे संगठन में काम करने दिया जाए। इसके अलावा जेडीयू के जिन नेताओं ने उनको सलाह दी, जो कि कोर टीम के हिस्सा थे, सबको उन्होंने यही बात कही है। एक बात जो इस बयान की, जिस पर हमें थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अजीत जी, बड़ी अच्छी बात विजय चौधरी ने कही, जो कि सीनियर लीडर हैं। वो ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, और नीतीश कुमार की लकीर तो खैर इतनी लंबी है ही कि उस पर चल पाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बस इसमें मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूं सर, आप उस पर बोलिएगा कि अब नई लकीर खींची जाएगी या उसी लकीर पर चला जाएगा? देखिए, अभी लकीर के बगैर अभी तो कोई नई लकीर खींचने की कोई जरूरत नहीं महसूस की जा रही है, और इसी वजह से सम्राट चौधरी को बनाया गया है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को, जो नीतीश कुमार की बनाई हुई राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक समीकरण है, उसकी निरंतरता अभी दिखानी है। अभी उसमें कोई चेंज नहीं करना है, अभी उसमें कोई प्रयोग नहीं करना है। इसलिए कोई नई लकीर खींचने की कोशिश नहीं की जाएगी, कोई नया प्रयोग करने की कोशिश जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं की है, तो बिहार में भी ऐसा कोई। सर अपनी बात पूरी रखिएगा बस अभी अजीत जी, क्योंकि चिराग पासवान अपनी बात रख रहे हैं, सुन लेते, क्योंकि उनको हमने सुना ही नहीं है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। आगे लेकर जाने का काम किया, जिस तरीके से जंगल राज के दौर से बिहार को निकालकर आज एक स्थिर व्यवस्था में लाने का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। यकीनन सम्राट जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की ये सरकार उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना ज़रूरी है। उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी और उनकी सक्रियता राज्य में, ये वो चीज़ है जो हम सब ज़रूर याद करेंगे। केंद्र की राजनीति में अब वो सक्रिय हो रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और अजीत जी, चिराग पासवान पर भी आप टिप्पणी जरूर करिएगा। वही बात उन्होंने भी कही जो वो विजय चौधरी कह रहे थे। ये एकदम डिफाइंड लाइन है और एकदम तय की हुई लाइन है कि आपको हर व्यक्ति को इसी लाइन पर बोलना है, अभी इसी लाइन पर काम करना है, ताकि कोई मतलब कोई ऐसा मैसेज न चला जाए वहां जिससे जो कोर वोट है नीतीश कुमार का या जो उनका समर्थक वर्ग है उसमें कोई नाराजगी हो या उसमें कोई निराशा हो। इसलिए इन्होंने भी वही लाइन दोहराई कि नीतीश कुमार के ने जो रास्ता दिखाया है और उसी रास्ते पर हम लोग को आगे चलना है, वही काम कर रहे हैं। यही बात विजय चौधरी भी कह रहे थे। और जो मीनाक्षी जी ने पूछा कि एक तो अनुभव और उम्र, इन सब में विजय चौधरी बड़े हैं, पुराने नेता भी रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुन दिए गए सम्राट चौधरी और वो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी के नेता चुने गए, उसके बाद एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए, तो उनके साथ काम करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये दूसरी बात इसमें क्या है कि चाहे विजय चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या जो भी व्यक्ति हो, वो अपनी सीमाओं को जानता है। बिहार की राजनीति में जो उनकी सीमाएं हैं, उनको पता है कि वो नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। मतलब सामाजिक समीकरण के हिसाब से हम उनकी योग्यता पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि बिहार का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि उनके हाथ में कमान नहीं आ सकती है, वो नेतृत्व नहीं कर सकते। तो जो नेतृत्व मिला जिसको, उसके साथ। लेकिन सर, ये तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर ज्यादा है या ये तालमेल बनाने की जिम्मेदारी जो जेडीयू के पार्टी के इतर जो पीछे के चेहरे हैं और जो केंद्र में बीजेपी के चेहरे हैं, उनकी जिम्मेदारी समन्वय के लिए ज्यादा है? बिल्कुल, उसमें दो ही चेहरे हैं। देखिए, उसमें दो ही चेहरे हैं जो आपने इशारा किया। केंद्र की तरफ से जो समन्वय देखने का काम कर रहे हैं, दो चेहरे हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और संजय झा का। एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, निश्चित रूप से बनती है, और एक सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार की बात करें, अगर पटना की बात करें, तो वहां विशुद्ध रूप से यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, सम्राट चौधरी की। एक तस्वीर सर दिखा दें। इस वक्त जेपी नड्डा इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आज का शपथ ग्रहण समारोह बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि 46 साल का संघर्ष बीजेपी का रहा है, जब वो ये कोशिश करते रहे कि कब उनका अपना चेहरा, उसके हाथ में कमांड होगी। तो अब सम्राट चौधरी के तौर पर वो कमांड बीजेपी के हाथ में आ गई है और इसके लिए एक लंबा सियासी सफर बीजेपी ने
तय किया है, क्योंकि सीटें ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। ये भी बिहार की बड़ी सच्चाई रही। जेपी नड्डा फिलहाल इस तस्वीर में दिखाई दे रहे। एक बार नीतीश जी जानकारी दे दी, शपथ ग्रहण समारोह में आज कौन कौन शामिल होने जा रहा है, कितना भव्य शपथ ग्रहण समारोह को बनाया जाएगा? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही वर्तमान के अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे हैं, दोनों ही पहुंच चुके हैं। देवेंद्र, मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का ही कार्यक्रम लगा हुआ है बंगाल में, तमिलनाडु में, दोनों ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो पहली ऐसा कोई खास वजह नहीं, खास वजह इस लिहाज से कि क्योंकि बहुत छोटा गठन ही होना था, पूरी की पूरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होना था, तो उस कंडीशन में तय किया गया कि जो आपके पॉलिटिकल कार्यक्रम सब लगे हुए उसी को किया जाए। छोटा समारोह, जैसे मान लीजिए गांधी मैदान में इस समारोह को भव्य पैमाने पर अगर करना होता, बड़ी भीड़ आई होती, तो उस समय ये जरूर ये नेता जाते, पीएम मोदी तो जाते ही जाते। क्यों नहीं किया गया कि गांधी मैदान में नहीं रहा? बहुत ही इसको हम कह सकते हैं सिंपल, साधारण तरीके से किया जा रहा है। उस लिहाज से कि अभी मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बातचीत होनी है, और इस समय ज़रूरी ये था कि पहले नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। एक बार जब नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो और वो नेता चुनाव से फ्री हो जाए, तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें कर ली जाएंगी। ये काम भी इतना आसान नहीं था अमित, तो इसलिए ज़्यादा फोकस ज़्यादा उठ जाए। जैसे गृहमंत्री अमित शाह जब बंगाल से दिल्ली आए तो शुक्रवार रात बैठ के उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम को फाइनल किया था। मुझे लगता है कि बहुत सहज एक हस्तांतरण हो रहा है, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से किया जा रहा है। विनोद जी, आप अपनी राय रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं है, और बहुत ही एक साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से किया जा रहा है पूरा। नहीं, मुझे लगता है जो देवेंद्र कह रहे हैं, मैं उसी बात में थोड़ी एक चीज़ और जोड़ूंगा कि ये बात सही है कि बहुत जटिलताएं हैं। स्मूथ ट्रांजैक्शन है लेकिन जटिलताएं हैं। मंत्रियों को, विभाग का बंटवारा, जनता दल यू से कौन बनेगा, बीजेपी से कौन आएगा, बहुत सारी चीज़ें हुए, वो निटी ग्रिटी सुलझानी है। दूसरी बात ये, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको इसलिए बड़ा उत्सव नहीं बना रहा है। हालांकि बनाना चाहिए था क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है बीजेपी का, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार से आप सरकार ले रहे हैं, आप चुनाव जीत के अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार से सरकार ले रहे हैं, तो वो उनके वोटर को ये मैसेज नहीं देना चाहता है कि हम बहुत खुश होकर के हमने आपसे सरकार ले ली, तो उसको बहुत स्मूथली वो जो है सहज भाव में करना चाह रहे हैं। इसके बाद हो सकता है जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो, शायद वो आयोजन भव्य कर दिया जाए, उसमें प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री और दूसरे नेता जाएं, तो बाद में वो ज्यादा उसमें सहजता रहेगी। मैं एक बात कहूंगा कि नड्डा जी को श्रेय देना चाहिए, उनके कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट बताया मीनाक्षी, इन्होंने कि वजह ये थी कि यहाँ पर आप जो सत्ता है, नीतीश की विदाई भी तो कर रहे हैं। हाँ, विदाई भी कर रहे हैं। नीतीश की विदाई को उतना भव्य रूप देने से हो सकता है वोटर्स में गलत मैसेजिंग हो जाए कि आप तो उत्साह मना रहे हैं कि आपने अपना मुख्यमंत्री बना दिया है, आप तो इसी ताक में थे।